पाकिस्तान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जीता है। माना कि ये बांग्लादेश की टीम है और कोई हैवी वेट टीम नहीं है, मगर जो पाकिस्तान की ओडीआईज में हालत है उसके बाद ये जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हार रहे हैं अब, इसलिए इंपॉर्टेंट थी ये और भी जीत क्योंकि एक नई मैनेजमेंट आई है। कप्तान आपका एक यंग कैप्टन है, बाय द वे बहुत अच्छा खेला सलमान अली आगा, और बहुत अच्छा प्रेशर को हैंडल करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि जब वो खेल रहे होते हैं कि कप्तानी जो है वो डगआउट में छोड़ के आते हैं और एज अ बैट्समैन खेलते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी वरीज को, कैप्टनसी की वरीज को साथ लेके क्रीज पे ना जाएं। फिर कमबैक्स भी बहुत सारों के हो रहे थे। पीएसएल की परफॉर्मेंस से सामने रख के आपने टीम बनाई, सो ये भी देखना था कि पीएसएल कितने स्टैंडर्ड पे है, क्या वो बांग्लादेश के की टीम को वो टफ टाइम वो प्लेयर्स दे सकते हैं जो कि स्टार थे हमारे पीएसएल में। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर कमबैक्स में हसन अली टॉप ऑफ द लेडर हैं, इसलिए कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी वो लाजवाब थी। 5 विकेट्स लिए उन्होंने। जब आप कम बैक कर रहे होते हैं तो लड़ रहे होते हैं अपने आप से कि अपने आप को भी गलत प्रूफ करना है, सेलेक्टर्स को भी गलत प्रूफ करना है। बार बार अपने आप से ये आप बात कर रहे होते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। कई दफा आप दिल छोड़ भी जाते हैं क्योंकि इतने कमबैक्स आपको करने पड़ गए अपने करियर में। आप कहते हैं कि मेरे में और हिम्मत ही नहीं है, मगर हसन अली ने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिटनेस भी बहुत अच्छी थी उनकी, और ऐसा लगता है कि बैट्समैन से एक कदम आगे ही रहते हैं वो। और फिर 5 विकेटें जो मिली हैं वो उनके हार्ड वर्क और उनके जो जिप लगा के मुंह पे जो उन्होंने काम किया, क्योंकि कई दफा फ्रस्ट्रेट होके जो है वो बयान देना शुरू हो जाते हैं, मगर बयान के बगैर अपने बॉल के साथ इन्होंने सब बयान कर दिया अपनी कहानी को। सो बहुत बहुत मुबारक हो उनको। इसी तरह से खुशदिल की वापसी हो रही है, फ़हीम अशरफ की वापसी हो रही है। पहले तो खैर न्यूजीलैंड में खेले थे फ़हीम, मगर घर में खेल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। साहबजादा फरहान, मैं समझता हूं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज वो नहीं खेले हैं, सो फ़खर जो है नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, फरहान जो है वो साइम के साथ ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है इस पीएसएल में। सो अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस को सामने रख के ये टीम सेलेक्ट हुई है तो उसमें फरहान साहबजादा का भी जरूर उनका चांस बनना चाहिए। सो क्या पता अगला मैच जीतने के बाद तीसरा मैच वो खिला दें। बट मैं बात फिर से करना चाह रहा हूं वो राइट जो कॉम्बिनेशन की। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर से क्या होता है कि कप्तान पे प्रेशर, आपके पास एक्सपर्टीज कई दफा चली जाती है। सो जो अच्छी टीम्स के खिलाफ एलियन कंडीशंस, फॉरेन कंडीशंस में आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। सो मैं समझता हूं कि ये तो अभी एक पहला मैच था। आगे चल के माइक हेसन और कंपनी जरूर इसके ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस हैंड है, बहुत सारी डगआउट्स को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। सो मैं चाहूंगा यही कि फ़हीम अशरफ से फॉर एग्जांपल नया बॉल या नया पहला ओवर आप नहीं करा सकते हैं, हालांकि उनमें पोटेंशियल है, बट आप एक अपना बेस्ट बॉलर जो आपका स्पेशलिस्ट बॉलर है वो आप एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि वो आपको विकेट्स देगा, वो एक पैटर्न सेट करेगा, आपकी टोन को सेट करेगा। माना कि नसीम शाह फॉर्म में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं चल के तो आपको खिलाना पड़ेगा उनको। इसी तरह से शाहीन आफरीदी को आपने साइड लाइन किया हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी भी आगे चल के अच्छी टीम्स के खिलाफ जरूरत पड़ेगी। बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी, रिजवान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपके स्टॉलवर्ड्स हैं, ये आपके कोर टीम का हिस्सा है जो कि विनिंग टीम थी। सो इनको आप जरूर बताएं कि क्या करने की और जरूरत है, इनसे खुल के बात करें ताकि रोल ज्यादा अच्छी तरह से इनके भी डिफाइन हो और इनको भी पता चले कि इनको क्या ठीक करना है। मगर इनको आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो साइड स्टेप नहीं कर सकेंगे। सो मैं चाहूंगा कि अभी से एंगेजमेंट शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो आगे चल के यही देखेंगे कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है ये सेट होता है। बांग्लादेश के लिए वरीज थी, इसलिए कि बांग्लादेश जो है वो वाइड मार्जिन से आ रहा है। सो पैचेस में ठीक थी, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, मगर 200 पे 200 करना मुश्किल है उनके लिए। अभी यूएई से सीरीज हार के आए हैं। सो या तो 200 से कम रन्स पाकिस्तान को ये करने दें, या फिर 200 पे 200 करें। सो दोनों तरफ से मार पड़ी, क्योंकि एंड में जो है वो मैच हाथ से निकल गया। शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की और हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर में लाजवाब बैटिंग किया। देखिए, इनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, क्योंकि ये एसेट हैं। जो आपको बैट्समैन बिला खौफ और कॉन्फिडेंटली 50 रन 25 बॉलों में कर दे, वो मैच विनर होगा नंबर 4-5 पोजीशन में। सो इनको ओपन कप सोचना ही नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा इंप्रूव प्लेयर यही दिख रहे हैं, क्योंकि जो न्यूजीलैंड में देखा वो हिट एंड मिस के बेस के ऊपर इनका करियर स्टार्ट हुआ, मगर पीएसएल में हमने देखा कि बड़ी इनिंग्स बहुत ही अच्छे टेम्परामेंट के साथ ये खेले हैं। और इसी तरह से अगर खेलते रहे, क्योंकि ये प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल की जो एक फॉर्म थी उसको ये बैटिंग में लेके आए हैं इंटरनेशनल मैच में, चाहे वो बांग्लादेश की टीम क्यों ना हो, आपको वो मौके देंगे। मगर फिर भी एक
इंटरनेशनल मैच का अलग प्रेशर होता है। सो आगे चल के मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े सतून साबित हो सकते हैं और बहुत ही बड़े परफॉर्मर ये साबित हो सकते हैं अगर अपनी पोटेंशियल को जाने और इसी तरह से सिचुएशन के हिसाब से ये खेलते रहें। बहुत अच्छी ये परफॉर्मेंस थी, ऑलराउंड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आगे चल के ये सीरीज जीतने से क्या होता है, फैंस को कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी देर से जो है एक्सपेरिमेंटल मोड में चली हुई है। 30-35 चेंजेस हुई हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में 3-4 आपके कप्तान बदल गए हैं। सो फैंस भी जो हैं वो थक गए हैं, वो ये समझते हैं अब कि एक हमें परमानेंसी थोड़ी सी आनी चाहिए, और नई मैनेजमेंट और सलमान अली आगा आई एम श्योर परमानेंसी की तरफ देखेंगे और सारे प्लेयर्स को एंगेज करेंगे। देखें, बड़े प्लेयर्स को रद्द कर देना एक तो मुश्किल काम है, दूसरा ये आसान मैनेजमेंट भी है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी तरह वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो उनको हम एंगेज ना करें, उनको हम साइड स्टेप करके और नया खून लेके आए। हमें पता है कि नया खून जब लाते हैं तो उसमें फिर मार पड़ती है, वो लॉन्ग टर्म में एक आपकी एंगेजमेंट होती है और पाकिस्तान क्रिकेट अब लॉन्ग टर्म मार जो है ना वो नहीं सह सकती है। एक नए दौर का आगाज, पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली पहला मैच हराया बांग्लादेश को और पाकिस्तान की तरफ से कुछ बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, सच एज हसन अली का कमबैक था और जबरदस्त बॉलिंग की, रिदम से बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की। पिच पे गालिबन वो जो ट्रू टाइप सबस्सा घास होता है जिससे सीम तो नहीं होता, जड़ों वाला नहीं था घास, लेकिन उससे जो है बॉल स्किड जरूर होता है और बांग्लादेश के बैट्समैन के पास जो है कोई जवाब नहीं था हसन अली की बॉलिंग पे। बड़ी खुशी हुई उनको देख के, बड़े अरसे बाद वो अपनी ग्रीन कैप के, ग्रीन शर्ट के अंदर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, काउंटी सीजन्स लगा के आए हैं, डोमेस्टिक खेल के आए हैं, फिर पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है और अब आके जब आप बाहर रह के आते हैं थोड़ा सा बहुत सारी अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, वो काम करके हसन अली वापस आए और आप देख लीजिए उन्होंने भी परफॉर्मेंस की है। तो यही हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभार प्रेशर हो जाता है जब आप पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते ही चले जाते हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, टीम की भी जो है ना लेट डाउन हो रही होती है टीम, आप अपनी भी जो है इस तरह रेपुटेशन डाउन करते हैं। तो एक प्रॉपर वे होता है, आप डोमेस्टिक के चक्कर लगा के आते हैं और फिर परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं जिस तरह हसन अली की हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। और उसके बाद फिर अगर आप देखें एक दफ़ा फिर सलमान अली आगा जिस टाइम पे 2 आउट हो गए थे उन पे बात करेंगे, साइम अयूब की फॉर्म पे बात करेंगे, फ़खर जमान के आउट पे बात करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव थी वो उसके बाद मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप लगी है 2 अर्ली विकेट्स के बाद, बहुत ज़बरदस्त। आप देखिए शुरू में एक ओवर दोनों ने लिया होगा, लेकिन उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट हो गई। मोहम्मद हारिस ने स्टार्ट किया, उन्होंने रिस्क लिए जो पे ऑफ किए, बहुत ज़बरदस्त कुछ आज शॉट मारे हैं जहां पे वो आउट भी हुए जिस बॉल पे, मेरे ख्याल से हाफ हार्टेड मार गए। जब सर्कल खत्म होता है तो या तो फिर ब्लडेंटली जाते हैं, ब्लडेंटली आप जाते हैं, पूरा आपका जो बैट स्विंग है पीछे तक जाए कि वो आप छिक्का ही मारने जाएं, या तो आप उन एरियाज को पिक करते हैं जहां आपका फील्डर ऊपर है, ठीक है। तो हाफ हार्टेडली मुझे लगता है कि हारिस ने शॉट मारी, उससे पहले जबरदस्त खेल रहे थे, जो मोमेंटम चाहिए था 1-2 विकेटों के बाद वो उन्हें लेके दिया। जो पार्टनरशिप उनकी आगा सलमान के साथ लगी है वो थोड़ा सा लंबा जरूर जाना चाहिए था और, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ड्राई स्टार्ट के बाद भी पाकिस्तान 6 ओवरों में 51 था, दैट इज रियली गुड। और फिर सलमान अली आगा देखे, बहुत इट्स अ कैप्टन इनिंग आई वुड से। मुश्किल टाइम के अंदर वो क्रीज के ऊपर आए थे जहां पे उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की, उन्होंने रोटेशन की, वो रोटेशन करते गए, ठीक है। उसके डॉट बॉल्स नहीं ज्यादा किए, फिर हारिस ने प्रेशर डाला ऑपोजिशन के ऊपर, उसके बाद फिर चिप पिन किए, मैदान के अंदर आए सलमान अली आगा भी। आप देखिए सलमान अली आगा बेशक एक कन्वेंशनल प्लेयर है, ठीक है, एक एंकर प्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास शॉट्स हैं। देख, आपके पास शॉट्स होना T20 फॉर्मेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपने एक्सेलरेट भी करना है या लेस रिस्की शॉट्स भी खेलने हैं, जहां पे आप ये भी चाहते हैं कि बाउंड्री ऑप्शन भी ले लें और कम से कम रिस्क लिया जाए, उसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास शॉट्स होने चाहिए, जिस तरह आगा ने आज शो किया। जिस मेहदी हसन आए, मेहदी हसन का इतना ब्रेक तो होता नहीं है, लेकिन उनके प्रीमियर बॉलर हैं, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। वो आए तो आगा ने एक जो स्वीप, क्योंकि सर्कल के ऊपर स्वीप ऊपर थी, स्वीप मारी, उधर चौका लिया, ठीक है। उसके बाद आप जब स्वीप मारते हैं फुल बॉल के ऊपर तो बॉलर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली अपनी लेंथ खींचता है और उनको भी बखूबी इस चीज का आइडिया था एज अ बैट्समैन। फिर वो पीछे खड़े रहे, फिर उन्हें कट पे एक चौका लिया,
उसके बाद जब आप एक कट पे भी चौका मार लेते हैं, फिर बैट बॉलर क्या होता है, क्योंकि कट तभी लगती है जब थोड़ी सी लेंथ पीछे हो, फिर बॉलर की कोशिश होती है मैं थोड़ा सा आगे करूं, तो उन्होंने फिर स्वीप के लिए रेडी थे और वहां चौका लिया, इस तरह 12 रन। तो ये, और उसके बाद सिंगल किया, बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रोवाइजेशन किए, जिसके कह सकते हैं जहां 2 विकेटें गिरी हुई थी तो वहां पे आप 100% रिस्क नहीं ले रहे थे आगा, वो कोई 65 to 70% रिस्क ले रहे थे, लेकिन जो एरियाज वो पिक कर रहे थे, जो गेम अवेयरनेस या शॉट सिलेक्शन थी, दैट वाज स्पॉट ऑन, जिसकी वजह से एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने 50 किया है, 31 बॉलों पे 50 किया है 2 आउट होने के बाद, कि बड़ी खुशाइन चीज है। एक नए दौर का आगाज नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक जान जिस तरह भर गई हो। फिर फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आज फील्डिंग भी पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त की है, एक बड़ा कन्विंसिंग मैच जीता है। यू कैन टॉक अबाउट बांग्लादेश के पास इतने शायद रिसोर्सेज मौजूद थे या नहीं थे, उसकी बात हो सकती है, लेकिन फुल क्रेडिट टू दीज यंगस्टर्स जिन्होंने जो खेले हैं। फिर हसन नवाज, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, जिस तरह वो आए 5वें नंबर पे, पाकिस्तान उनको जो है ना एज अ लोअर मिडिल ऑर्डर देख रहा है, क्योंकि चौथे पे आगा खुद आएंगे, 3 तक जो है ना वो पहले 3 प्लेयर चले जाएंगे, उनमें से कोई चौथा खुद, और फिर 5वें वो। आई स्टिल बिलीव यू आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम हिम। बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं और इतनी जल्दी ही अपने करियर में आपने उनको 5वें नंबर का प्लेयर बना दिया, जो कि उनकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड पीछे है नहीं, ऐसा कोई सैंपल साइज है नहीं जिससे हम कहें कि हाँ यार यही आपका जो है ना 5वें नंबर पे हल है। क्योंकि उनके पास बड़े शॉट्स हैं, क्योंकि वो स्पिनर को खड़े खड़े छिक्का मार लेते हैं, तो अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, बट अभी प्रेशर आना है, अच्छी बॉलिंग आनी है, रिवर्स स्विंग आने हैं और प्रेशर पड़ेंगे। तो उस टाइम पे आप एक यंगस्टर से जितनी इतनी क्रिकेट नीचे वाले नंबरों पे नहीं खेली हुई कि प्रेशर सिचुएशन में क्या करना है, टाइम विल टेल। आई स्टिल बिलीव कि अगर आपने बहुत भी उन्हें नीचे करना था तो आप चौथे पे ज़रूर कर सकते थे, लेकिन आप उनको 5वें पे ले गए हैं। खैर एनीवेज, अल्लाह करे जैसा पाकिस्तान सोच रहा है वैसा चलते रहे। आज फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात है उनकी बैटिंग के अंदर, आप देखेंगे वो क्रीज का बाकी सब बैट्समैनों से अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो बॉल उनकी रेंज में आगे मिलता है उसको पूरा आगे डालते हैं। कभी आप उनकी बैक लेग देखिएगा, जब वो कट मारने जाते हैं या बैकफुट पे इधर भी जो उन्होंने छिक्का मारा, तो वो जो एक बेसिक होती है जो बड़े प्लेयर मिस कर देते हैं कि अपनी जो बैक लेग है वो पूरी स्टंप के पास लेके जाते हैं, उनके दोनों पैर चलते हैं, जो कि जिस वजह से वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। हम सारे ये बात कर रहे हैं ना कि यार स्पिनर को बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि उनके दोनों पैर चलते हैं क्रीज के ऊपर, विच इज पाकिस्तान के अंदर रेट है। दोनों चलते भी है तो डेप्थ का इस्तेमाल पूरे तरीके से नहीं करते, थोड़े थोड़े चलते हैं लोगों के, लेकिन हसन नवाज पूरी तरीके से डेप्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जैसे वो क्रीज पे आए, एक कॉन्फिडेंस था, पीछे रन्स किए हुए हैं, एक सेंस ऑफ कामनेस नजर आई, कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई उन्होंने थरथल्ली नहीं डाल दी। ठीक है, स्कोर तेज ही किए, और जो उन्होंने एक तो लेग स्पिनर को मारा ही है इधर, वो बहुत लंबा छिक्का, लेकिन जो थोड़ा सा उसने बाहर किया था लेग स्पिनर ने, उसको जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खड़े खड़े छिक्का मारा है, वो बहुत दूर बॉल था, लेकिन बहुत जबरदस्त रीच है, बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने शॉट सिलेक्शन की, जितनी भी थोड़ी बहुत उन्होंने इनिंग खेली है बहुत अच्छा खेले। एंड में थोड़ा सा कैजुअल तरीके से पहले उनका कैच छूटा, फिर जिस बॉल पे वेरी नेक्स्ट बॉल वो आउट हुए हैं, वहां थोड़े से वो कैजुअल लगे, मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकते थे। जब फॉर्म लगी होती है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसको कैश करना चाहिए था, मारते हुए आउट हो जाते तो इट्स डिफरेंट, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए अभी कैच छूटने के बाद, थोड़ा सा वो खुद भी अनलकी होंगे। फिर शादाब खेल रहे थे कि शादाब आज तो उनका बहुत जबरदस्त गेम गया, ठीक है, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, उनकी बॉलिंग भी ठीक थी, डिसेंट थी, लेकिन अभी भी ये एक स्पॉट है कि जहां पे आप एक प्रॉपर बैट्समैन डाल सकते हैं, क्योंकि शादाब बार बार या थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग आएंगी तो उनके अगेंस्ट इस तरह क्या खेल पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है क्या। और पाकिस्तान के पास अब वो मसला भी नहीं है कि ठीक है जी एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाता है, नहीं, शादाब अगर खेलते हैं तो वो एज अ बॉलर खेलते हैं, और एज अ बॉलिंग उनकी परफॉर्मेंसेस उस लिहाज से नहीं है। हाँ, या तो आप कोई एक बैट्समैन डालना चाहें जो बॉलिंग कर सकता हो, लेकिन इस टीम के अंदर ऐसा नहीं है। इस टीम के अंदर खुशदिल शाह है जो ऐसा कर सकते हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, तो आपके पास तो 7-8 ऑप्शन ऑलरेडी हैं। मैक्सिमम आप 6 ऑप्शन चाहते हैं, तो पाकिस्तान कभी करता ही है
कि नहीं जाता तो एक बॉलर शॉर्ट से चला जाता है, तो जाता है तो फिर 8-8 बॉलर से चला जाता है इस चक्करों में। तो बेहतर यही है कि आधा तीतर आधा पटेल की जगह अगर तो ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह 5 प्रॉपर बैट्समैन थे, एक और बैट्समैन हो जाता तो 6 हो जाते। न्याजी पड़ा है, हुसैन तलत पड़ा है, उनमें से भी एक होता तो एक डिफरेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज उनका बड़ा जबरदस्त गेम गया है, बहुत अच्छा गेम गया है, होपफुली वो इस तरह करे। लेकिन अभी भी उनकी बॉलिंग जो है वो कंसर्न है, ठीक है। उस पर वो किस तरह आगे परफॉर्म कर पाते हैं आने वाले मैचेस में, ये एक कंसर्न पाकिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान के पास इनफ रिसोर्सेज और बॉलिंग ऑप्शंस पड़े हैं, साइम अयूब आगा, कि जो कि अगर 5 बॉलरों से सही नहीं हो रही तो 6 में 7वां आपके पास बॉलर मौजूद है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो देखने वाली है। फिर हारिस रऊफ, ठीक है, मैच जीत गए हैं, बड़ा टायरिंग हो जाता है। अभी सारी उन्होंने PSL खेली है, ऑफ डे गया उनका, लेकिन कमिटमेंट शो करते हैं ग्राउंड के अंदर। फील्डिंग में भी जान मार रहे थे, बॉलिंग में भी थोड़ा सा आई थिंक वेरिएशन मिस की उन्होंने। तेज़ बॉलिंग करने जा रहे थे तो एंड में थोड़ा आड़े हाथों लिया बल्लेबाजों ने उनको, लेकिन नेवरदलेस ही इज़ अ गुड बॉलर और होपफुली वो इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे। और जो एक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, साहिबजादा फरहान, कि यार आपने मतलब कि हम बार बार बैठ के बात करते हैं कि ना टैलेंट का ख्याल रखना। पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल टैलेंट बड़ा ज़ाया कर दिया, तो उसकी प्राइम एग्जांपल ये जो आज हुआ है दोबारा से साहिबजादा फरहान के साथ, वो इसलिए है क्योंकि आप मुझे बताइए कि हमें तो ये सिखाया जाता है ग्रोइंग अप कि जिस बल्लेबाज की जब फॉर्म लगी, और मेरे ख्याल से उसकी तो लाइफ टाइम की फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है अभी साहिबजादा फरहान, जब फॉर्म लगी हो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए, उसको तब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है टीम मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करके साइम अयूब, हारिस और फकर के साथ जाने का, आई थिंक ये फिर से थोड़ी सी ज्यादती है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि ठीक है, अब हमें पता है कि अब आप उसे बाहर नहीं करेंगे, आपके प्लान का हिस्सा है, वो टीम का हिस्सा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो बेस्ट फॉर्म के अंदर है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। PSL की वो रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आ चुकी है। और इस टूर से पहले बड़ी पेशन गोइयाँ चल रही थी कि जो हालात पाकिस्तान में बने थे या इंडिया में बने थे, क्या बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी, क्या ये सीरीज़ दुबई में होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक से होती रहीं और क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ गई दोबारा। PSL भी बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुई और अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान ने फर्स्ट T20I में बांग्लादेश को शिकस्त दी। और जो PSL के टॉप परफॉर्मर थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आज खुलकर सामने आई। मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, इस बात पे मैं पहले भी बड़ा एम्फेसाइज करता रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया के T20 क्रिकेट ना एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपको कोशिश करनी है कि आप इन फ्लिप फॉर्म प्लेयर्स को सिलेक्ट करें। आप प्लेयर्स को रेपुटेशंस पे, जब आउट ऑफ फॉर्म प्लेयरों को रेपुटेशन पे सिलेक्ट करते हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को आप सिर्फ इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वनडे क्रिकेट तक वो ठीक है, टेस्ट क्रिकेट तक वो ठीक है, मगर T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जब अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है ना, तो T20 क्रिकेट आपको मौका नहीं देती, वो टाइम नहीं देती फॉर्म में वापस आने का। और हमें हमेशा इन द रिसेंट जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, जब भी प्लेयर डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंसेस देते थे, PSL में परफॉर्मेंसेस देते थे, हमें एक चीज़ सुनने को रेगुलरली मिलती थी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये PSL है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, हमने वहाँ पे उन्हीं को मौका देना है जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। भाई वो प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए कहाँ से हैं? वो यहीं से गए हैं ना। तो इन लास्ट सो मेनी ईयर्स PSL के परफॉर्मर्स को, नेशनल T20 के परफॉर्मर्स को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में जगह नहीं मिलती थी, मगर अब पाकिस्तान ने अपनी को T20 क्रिकेट को खेलने का तरीका चेंज किया है। हम मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की तरफ जा रहे हैं। और जो आज हसन नवाज की बैटिंग देख के मुझे खुशी हुई कि एक प्लेयर, एक बच्चा जो शायद हार्डली 21-22 साल का है, उसने PSL में जिस तरीके से डोमिनेट किया उस नंबर पे जहां पे उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली। बट फॉर्म एक ऐसी चीज है, जब आपकी फॉर्म होती है, एट दैट पर्टिकुलर नंबर उस बच्चे ने परफॉर्मेंस दी आपने लाके उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा उसी नंबर पे लाके मौका दिया। और उन्होंने जो इनिंग्स खेली, देखिए इन T20 क्रिकेट इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दोस 70s, गेटिंग दोस 80s, इट्स अबाउट द
इम्पैक्ट जो आपकी 30, 40, 50 रन की इनिंग्स क्रिएट करती है T20 क्रिकेट, मेरा हमेशा से मानना है वो ज़्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि आप इनिंग्स को एंकर करें और 70 की तरफ लेकर जाएं, 80 की तरफ लेकर जाएं। मेरे ख्याल में वो जो इम्पैक्ट होता है T20 क्रिकेट में वो ज़्यादा मैटर करता है। और हसन अली, आई मीन उस बंदे की जितनी तारीफ की जाए कम है। ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स के जो जब प्राइम पे होता है इज़ बीन द सेम, जब वो डाउन होता है इज़ बीन द सेम। उन्होंने मेहनत की, उन पे जब बाबर आजम की कैप्टनसी में वो टीम में आते थे वो बहुत ओवर क्रिटिसाइज्ड होते थे। मैं उस टाइम भी ये सोशल मीडिया पे बात करता था कि लोग हसन अली की जो सिलेक्शन है उसको बाबर आजम की दोस्ती से जोड़ देते थे। मैं उस वक्त भी बात करता था यार ये वो हसन अली है जो आपकी टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग लाइनअप का 4 से 5 साल बैकबोन था। ये वो हसन अली है जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग आज पीसीबी के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जिसके फल खा रहे हैं। ये उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो खुदा के लिए एक ऐसे प्लेयर ने जितने पाकिस्तान के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, सिर्फ कुछ गलत हल्का टाइम आया है, कुछ मुश्किल टाइम आया है, उसको सिर्फ उसकी सिलेक्शन को आप बाबर आजम से जोड़ देते हो। ऐसा ना करो। मगर जो पीएसएल में हसन अली ने बॉलिंग की, जो रिदम उनका नज़र आ रहा था, वो जो एक्स्ट्रा यार्ड, वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निप जो ऑफ द पिच उनका वो मिसिंग था 2017-18 में जो नज़र आता था, लास्ट में 3-4 साल जो उनको डिफरेंट इंजरीज हुई बैक की, डिफरेंट वो निप हमें कम नज़र आया। बिकॉज हसन अली देखें बहुत लंबे फास्ट बॉलर नहीं है, जब भी उनका वो जो एक्स्ट्रा यार्ड और एक्स्ट्रा एक ऑफ द पिच निप है वो जब भी कम होगा वो बहुत आसान बॉलर हो जाएंगे। मगर उसके लिए उन्होंने मेहनत की, अपनी फिटनेस पे काम किया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। पीएसएल में मेरे ख्याल में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, इवन दो शहीन शाह को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, बट आई थॉट हसन अली वाज राइट अप देयर एज वेल। वो जो फॉर्म लेके उन्होंने उसको कैरी ऑन किया और जो आज 5 विकेटें ली, ये अब मुश्किल नहीं हो, बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। जब आप पिछले 3-4 सालों से इतना ओवर क्रिटिसाइज्ड हो रहे हों, आप कम बैक करें पाकिस्तानी टीम में। मैं अभी भी सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि जब हसन अली ने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी थी और उनका नाम दोबारा पाकिस्तानी टीम में आया था, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं सर्वाइव करेगा। मैं मानता हूँ कि अभी होम सीरीज़ है, मैं मानता हूँ अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं, मैं मानता हूँ बांग्लादेश से खेल रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट की T20 को लेकर डायरेक्शन है वो मुझे एब्सोल्युटली बैंग ऑन लग रही है। पाकिस्तान आज पहले बैटिंग की, आज आपके फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए, आपके सैम अयूब जो कम बैक कर रहे थे पाकिस्तानी टीम में आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ इंजरी, वो भी जल्दी आउट हो गए। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, अगर पाकिस्तान के पिछले 4-5 साल T20 को हम देखते हैं ना, तो दे कुड हैव ईजिली गॉन इनटू अ शेल जहाँ पे वो इनिंग्स को बिल्ड करते, इनिंग्स को लंबा करते और वो आखिरी 7, 8 या 6 ओवर को विकेट से हैंड रख के टारगेट करते। आज आपके सैम अयूब जल्दी आउट हुए, आपके फ़खर जमान जल्दी आउट हुए, मगर मोहम्मद हारिस ने उनके बारे में बड़ा कहा जाता है, कोई टुल्ला कहता है, कोई अन्य वहाँ शाटे मारने वाला प्लेयर कहता है। मेरा भी मानना है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सर्वाइव करना है फॉर अ लॉन्गर रन, उनको अपनी टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना पड़ेगा। बट मेरे लिए वो जो इंटेंट है ना, वो जो 30-34 रन उन्होंने किए, आई थिंक मैं एज अ प्लेयर जिसने इतने साल T20 क्रिकेट खेली है, एक चीज़ तो आपको एज अ बैट्समैन बता सकता हूँ। लोग कहते हैं ना विकेट्स का प्रेशर होता है, T20 क्रिकेट में रन रेट का प्रेशर होता है सर। अगर मैं बैटिंग करने गया हूँ 5 नंबर पे, अगर सर 10 ओवरों में 90 रन लगे हुए ना, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं 4 नंबर पे बैटिंग करने गया हूँ और 10 ओवरों में 60 रन है ना, आई एम मोर अंडर प्रेशर। इवन दो वहाँ पे 2 विकेट डाउन है, वहाँ पे जब मैं 6 पे जा रहा हूँ वी आर 4 विकेट्स डाउन। मगर T20 क्रिकेट में जो प्रेशर है वो रन रेट का है। वो जो उन्होंने 30 ऑड रन की कैम्यू खेली, उसकी वजह से ना तो आगा सलमान पे प्रेशर आया, ना हसन नवाज जब 5 नंबर पे खेलने हैं उनके ऊपर भी वो प्रेशर नज़र नहीं आया। आगा सलमान की जितनी तारीफ की जाए, आई थिंक ही इज़ प्रूविंग अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज इन टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट। मगर T20 क्रिकेट में वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स। मगर he is proving everyone wrong with the time, whether he's batting at 3, whether he's batting at 4, whether how he's captaining the side। अभी इवन तो नई साइड है उनके पास, न्यू वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है। हसन नवाज आए, 5 नंबर पे खेले, आउट ऑफ पोजीशन खेले, मगर जो खूबसूरत बैटिंग उन्होंने की, जब जो आउट होने के बाद उनका रिएक्शन था, दैट शोज दैट वो ये 44-45 को कुछ नहीं समझते। ही वांटेड टू गेट इट बिग फॉर पाकिस्तान। और जो बैटिंग की
ओवर मिड ऑफ छक्का, मिड विकेट छक्का, रिशाद हुसैन को ओवर एक्स्ट्रा कवर छक्का, वो जो रेंज ऑफ शॉट्स है ये बहुत अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी बैट्समैन के पास मुझे पावर हिटिंग के जोन में नज़र आई है। और जो उन्होंने 44 किया, शादाब खान ने, आई थिंक उनकी बैट इनिंग्स की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर्स वो जो फॉर्म है ना इन्हीं पिचेस पे खेलते हुए उस फॉर्म को वो PSL से लेकर आए हैं। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि इन फॉर्म प्लेयर्स को मौका देना चाहिए T20 क्रिकेट में। T20 में 8वें रैंकिंग की टीम और 9वें रैंकिंग की टीम का आज मुकाबला था और इन दोनों रैंकिंग की टीम की ये सीरीज़ हो रही है। अब देखना ये है कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम मुझे नज़र आती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे पाकिस्तान के यंग लड़के भी खेलें, जब अफ़गानिस्तान की टीम हो गई, श्रीलंका की टीम हो गई, बांग्लादेश की टीम हो गई, ठीक है, इवन जिम्बाब्वे की टीम हो गई और जो दूसरी टीम्स हैं इनके आसपास की, उसके बावजूद भी हमें ये नहीं कहना चाहिए, ना सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम इनसे हार भी सकती है। लेकिन हम लोग क्रिकेट इस किस्म की खेलते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचते ज़रूर हैं कि यार हम एक टाइम पे इतने अच्छे होते हैं और एक टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ही थकी थर्ड क्लास टीम से, USA जैसी टीम से हम T20 का मैच हार जाते हैं। इसमें हालांकि हमारे 3 एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि इसमें फ़खर जमान हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, इन लोगों को भी रेस्ट कराना चाहिए था, ठीक है ना। बात ये करते हैं कि जी ये साहबजादा फरहान क्यों नहीं खेले। साहबजादा फरहान को खेलना चाहिए था क्योंकि साहबजादा फरहान तो बहुत टॉप क्लास की परफॉर्मेंस दे के आया। अब साहबजादा फरहान क्यों नहीं खेला, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि फ़खर जमान को टीम में नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे ना हो, लेकिन इस सीरीज़ में नहीं होना चाहिए था। इस सीरीज़ में अगर फ़खर जमान नहीं होता तो ज़रूर आज का मैच जो है उस साहबजादा फरहान खेल रहा होता, तो उसको पूरे मौके देने चाहिए थे। अब फ़खर जमान ने आज के मैच में भी कुछ नहीं किया, साइम अयूब ने आज के मैच में भी नहीं कुछ किया। अगर इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करते हैं ज़्यादा मौका, तो मुझे ऐसा लगता है शायद साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया जाए, साहबजादा फरहान को ले आए शायद अगले मैच में, तो फिर साइम अयूब के साथ ज्यादती होगी, या अगर आप फ़खर को ड्रॉप करते तो उसके साथ ज्यादती होगी। तो ऐसे नए लड़कों को जब आप लाते हैं टीम में तो उनको पूरे मौके जो है वो देने चाहिए। सलमान ने 50 रन की इनिंग खेली, लास्ट आई थिंक न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी उसने लास्ट 2 मैचेस में बहुत अच्छी इनिंग जो है वो खेली थी, आई थिंक 50 रन की इनिंग खेली थी। हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग खेली, कैच उनका छूटा लेकिन फिर अगली बॉल पे वो आउट हो गए, लेकिन अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। यंग हैं, अब देखना ये है कि अगर इसी नंबर पे वो क्रिकेट खेलते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। बाकी शादाब ने 48 की है, एवरेज क्रिकेटर, मैं उसको टीम में मानता ही नहीं। बॉलिंग बिल्कुल थकी हुई आता है भाई, एक 2 आउट करके निकल जाता है, पर रन इसी तरह वो PSL में भी करता रहा है, ऊपर आके रन किए, 1-2 आउट किए, इसी तरह करके सेलेक्टर्स को ये पता चलता रहा, ओ जी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। इसकी जगह जेनवन जो लेग स्पिनर थे उसामा मीर या जाहिद महमूद, उसकी क्रिकेट इसने बर्बाद कर दी। तो मेरे हिसाब से वैसे भी एवरेज क्रिकेटर हो गई, तुक्के में हो गई इसकी परफॉर्मेंस, आगे तो बिल्कुल तुक्के में ही होती रहेगी, बिल्कुल फारिग क्रिकेटर है ये। तो इन जैसे क्रिकेटर जो है वो टीम में आ जाते हैं, जाहिर सी बात है यार, कोच की तरफ से फ्रेंचाइज जो भी है वो फिर फेवर मिल जाती है ना। स्पिनर्स ने जो है, बांग्लादेश के स्पिनर्स ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, स्पेशली रिशाद हुसैन की बात करूं, अभी PSL खेल के गया पूरा मार पे मार। पाकिस्तान की टीम 200 करेगी, ये बांग्लादेश की टीम नहीं बना सकती। अगर बांग्लादेश की टीम 200 करेगी, बांग्लादेश की टीम रन चेज करवा देगी। बांग्लादेश की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, ना स्पिन अटैक इतना अच्छा है। उसके बाद कप्तानी आप चेक कर ले लिटन दास की, आखिरी 3 ओवर में से 2 ओवर तो आखिरी 4 ओवर में से 3 ओवर तो स्पिनर से करवा रहा है वो, ये है उसकी कप्तानी। और उसके बाद जो बांग्लादेश के फील्डर फील्डिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि PSL कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे, और बांग्लादेश के फील्डर्स तो नहीं यहाँ पे उन्होंने फील्डिंग की, लेकिन उनको भी लगता है बॉल नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं पता लाइट्स का प्रॉब्लम है या क्या चक्कर है, उनसे भी फील्डिंग नहीं हो रही, वो भी कैच छोड़ी जा रहे हैं, वो भी मिस फील्डिंग किए जा रहे हैं। आई थिंक बांग्लादेश के लिए 160 कुछ पे पूरी टीम आउट हो गई है। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 3-0 से ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, बिल्कुल भी एक मैच भी उनको नहीं जीतने देना चाहिए। हमें एक अगर नए लड़के खिलाएं तो उनको पूरे भी मौके दें और ऐसी क्रिकेट खेलें कि उनको बताएं कि नहीं जी हमारी टीम अच्छी है, हमारे यंग लड़के भी अच्छे हैं, ठीक है। हमसे जो नीचे लेवल की टीम्स हैं, हम बिल्कुल
हमारे बारे में ये मत सोचा करो कि जी हम इस टीम को, पाकिस्तान को बहुत आसानी से हरा देंगे। जिस तरीके से आज मैच वन साइड की है, अगले 2 मैच भी ऐसे करना है। लिटन दास ने एफर्ट की, हो सकता है शायद लिटन दास थोड़ा सा और 4-5 ओवर खेल जाते तो रन्स नज़दीक चले जाते, 200 के नज़दीक चले जाते। जीतने के चांसेस तो नहीं थे, 200 के नज़दीक चले जाते। हसन अली ने 5 आउट किए, जिसकी वजह से वो उनका कमबैक हुआ। PSL की वजह से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और उनकी फॉर्म कंटिन्यू हमें नज़र आई। स्लोवन बहुत अच्छी, लाइन लेंथ बड़ी अच्छी कर रहे हैं। हसन अली हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया और ये एवरेज क्रिकेटर शादाब, ठीक है। ये सारे चारों बाबर आजम की कप्तानी में खेलते थे। उस वक्त बोला जाता था दोस्त यार हैं, अब किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी, वही दोस्त यार तो वापस आ गए टीम में। बाकी जो मैंने मैच की बात की है वो यही मैं बोलता हूँ हमेशा कि इस टीम को तो 3-0 से हराना चाहिए। और मैं हमेशा बाबर आजम रिजवान की बात करूँगा क्योंकि इन दोनों के पीछे प्रीपेल लोग पड़े हुए हैं। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरा YouTube चैनल है या मैं टीवी पे बैठता हूँ, इन दोनों के लिए हमेशा बात करूँगा। और जिन घटिया क्रिकेटर्स की मैंने बात की है उनकी हमेशा मैं बात करता रहूँगा कि वो घटिया के घटिया ही रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।